जय हिंद। सैनिक समाचार इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। वन रैंक वन पेंशन 2014 में केंद्र सरकार द्वारा लागू करने के बाद 2016 में इसका एरियर सभी को दे दिया गया, लेकिन 2016 में ही एक्स सर्विसमैन द्वारा रिट पेटिशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर करके मांग की गई कि जो OROP केंद्र सरकार ने लागू की है वो सही नहीं है, इसको रिव्यू किया जाए और इसके बाद सही OROP को लागू किया जाए। OROP 1 की डेट से लेके 5 साल के बाद OROP 2 रिवीजन होना था, जो कि 1 जुलाई 2019 से लागू था, लेकिन 2016 में रिट पेटिशन एक्स सर्विसमैन द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने के कारण ये मामला 2022 तक लंबित रहा, जिसके कारण 1 जुलाई 2019 से एरियर भी समय पे नहीं मिल पाया। आखिरकार 16 मार्च 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अंतिम फैसला सुनाते हुए ये कहा कि जो वन रैंक वन पेंशन केंद्र सरकार ने लागू की है वो सही है और 1 जुलाई 2019 से मिलने वाले एरियर और पेंशन रिवीजन को 3 महीने के अंदर अंदर तत्काल प्रभाव से लागू करके एरियर को एक्स सर्विसमैन को रिलीज कर देना चाहिए। लेकिन एक्स सर्विसमैन को जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। जी हाँ, OROP 2 का एरियर मिलने से पहले और OROP 2 की पेंशन रिवीजन होने से पहले ही ये मामला दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। कई एक्स सर्विसमैन को इसके बारे में अभी तक पता नहीं है। तो साथियों, क्या ये आपके साथ में न्याय है या अन्याय? इसका सही स्पष्टीकरण आप ही दे सकते हैं। देर आए दुरुस्त आए, आखिर जो सुप्रीम कोर्ट में मामला लगभग 7 साल लंबित रहने के बाद तारीख पे तारीख मिलने के बाद इस फैसले पर जो अंतिम निर्णय आया है उसके एरियर के इंतज़ार लाखों पूर्व सैनिक कर रहे थे और अब आपको 7-8 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। साथियों, पिछले 6-7 साल कई पूर्व सैनिक हैं वो इस दुनिया छोड़ के जा चुके हैं और उनको OROP 2 का लाभ नहीं मिल पाया और आगे भी जब तक ये मामला चलता रहेगा इससे कई पूर्व सैनिक इस मामले में और वंचित हो जाएंगे। ये सब कुछ चुपचाप तरीके से क्यों किया गया? यानी जो रिव्यू पेटिशन डालनी थी वो चुपचाप तरीके से क्यों डाली गई? साथियों, ये रिव्यू पेटिशन 13 अप्रैल 2022 को डाली जा चुकी है और इसके ऊपर कानो कान किसी को खबर तक नहीं लगने दी। ये अधिकार जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटीज़ को किसने दिया है? यदि उनको रिव्यू पेटिशन डालनी है तो अपने खुद की रिव्यू पेटिशन डालें कि हमारे को OROP 1 या OROP 2 का लाभ सही तरीके से नहीं मिल रहा है। सभी एक्स सर्विसमैन की OROP 2 के एरियर और उनकी पेंशन को रोकने का अधिकार उनको किसने दिया? मैं अब आपको वो प्रूफ के साथ में बता देता हूँ जिसमें यह आपको पता चल जाएगा कि OROP 2 की रिव्यू पेटिशन डाली गई है या नहीं। आइए साथियों, आप अपनी स्क्रीन पर इस ट्वीट पर गौर करें। यह ट्वीट मुकुल जी, जो कि एक सीनियर एडवोकेट है, इन्होंने 22 अप्रैल 2022 को किया है। इसमें बताया है कि रिव्यू पेटिशन ऑन वन रैंक वन पेंशन, ए लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इज बीइंग पेडल्ड बाय वेरियस पीपल, यानी कई लोगों द्वारा कई प्रकार की गलत फहमियाँ वन रैंक वन पेंशन के ऊपर फैलाई जा रही है। प्रोबेबली विथ सम वेस्टेड इंटरेस्ट अबाउट द रिव्यू पेटिशन हैविंग नॉट बीन फाइल्ड, यानी इन लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि रिव्यू पेटिशन अभी तक फाइल नहीं की गई है। अब ये यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं कि आई हेयर बाई कन्फर्म डेट द रिव्यू पेटिशन हैज़ बीन फाइल्ड बाय जनरल सतवीर एंड हिज टीम ऑन 13 अप्रैल 2022 इटसेल्फ, यानी रिव्यू पेटिशन जो वन रैंक वन पेंशन के ऊपर है वो जनरल सतवीर सिंह और उनकी टीम द्वारा 13 अप्रैल 2022 को खुद से फाइल कर दी गई है। ये फाइनली प्रूफ आपके सामने आ चुका है।
साथियों, इसके ऊपर अब आपकी क्या राय है कि क्या आपको भी मंजूर है कि आपको 7 या 8 साल और इंतज़ार कर सकते हो, या आपकी राय है कि ये रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं करनी चाहिए थी और जो एरियर और पेंशन रिवीजन है OROP 2 के तहत उसको मिलने देना चाहिए था। साथियों, यदि OROP के ऊपर रिव्यू पिटीशन फाइल करनी ही थी तो एक बार पूरे भारतवर्ष के एक्स सर्विसमैन की कम से कम राय तो इन्होंने लेनी चाहिए थी। ये काम गुपचुप तरीके से क्यों किया जा रहा है? साथियों, जब भी किसी कोर्ट का फाइनल डिसीजन आता है तो उसके बाद 1 महीने का समय रहता है। 16 मार्च 22 को इसके ऊपर फाइनल डिसीजन आया था और 16 मार्च से लेके 1 महीना 15 अप्रैल 22 को ख़त्म हो रहा था और 15 अप्रैल 22 ख़त्म होने से 2 दिन पहले यानी 13 अप्रैल 22 को अगेन रिव्यू पिटीशन जो है फाइल कर दी गई। अब करते रहिए इंतज़ार OROP 2 रिवीजन का। नहीं मिलने वाला है इतना जल्दी न्याय, और न्याय मिलेगा तो भी जो केंद्र सरकार कहेगी उसके पास में बजट होगा। यदि वो हाँ भरेगी तभी सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फाइनल आदेश देगा, नहीं तो जो 16 मार्च 22 को फैसला आया था वही फैसला आज से 1 साल बाद में आए, चाहे 5 साल बाद में आए, चाहे 10 साल के बाद में आए, यही फैसला आने वाला है। साथियों, रिव्यू तब किया जाता जब उसमें कोई चांसेज हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल बोल ही दिया कि जो केंद्र सरकार ने OROP लागू की है वो एक नीतिगत फैसला है, यानी सही मायने में फैसला, सही मायने में OROP लागू की गई है। तो अब साथियों, इसके बाद में बचाव कहाँ रह जाता है? रिव्यू पिटीशन फाइल करने का मामला कहाँ से बनता है? तो इस प्रकार साथियों, आप अपना कमेंट, जो आप अपना वैल्यूएबल सुझाव OROP के ऊपर जो रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है उसके ऊपर आपने क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, अन्य साथियों के साथ में शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले हर छोटे से बड़े वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।